electric field due to uniformly charged thin spherical shell or charged conducting sphere. आप कहेंगे दोनों एक साथ कैसे कर रहे हैं? दोनों एक साथ कर सकते हैं ना हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सी क्यों दोनों एक साथ कैसे कर सकते हैं? दोनों एक साथ इस तरह से कर सकते हैं, सपोज अगर ये सपोज कर लो कि ये दिस इज सपोज कर लो ये एक थिन स्फेरिकल शेल है, ये एक थिन स्फेरिकल शेल है, और दूसरी केस में हम ले लेते हैं एक सॉलिड स्फीयर है, ठीक है। तो ये है एक थिन स्फेरिकल शेल, solid sphere and of course a conducting. Okay, now तो मैंने बोला था कि ये भी कंडक्टिंग है, दिस इज आल्सो कंडक्टिंग। तो सरफेस पे चार्ज होता है, कंडक्टर के अंदर चार्ज नहीं होता। कहाँ पे होता है? सरफेस पे होता है। तो यहाँ पे जो चार्ज होगा दैट इज ओनली ऑन द सरफेस। इधर भी ये होगा दैट इज ओनली ऑन द सरफेस। तो तुम चाहे हॉलो लो चाहे सॉलिड लो, कंडक्टर के अंदर तो चार्ज होता ही नहीं है। ओके, सो आल्सो कंडक्टर। तो कंडक्टर के अंदर चार्ज एग्जिस्ट नहीं होता, तो दोनों की कंडीशन एक जैसी होगी ना। हाँ, लेट्स से r इज द रेडियस, तो दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर ना। अगर तुम चाहे उसको सॉलिड स्फीयर लो चाहे हॉलो स्फीयर लो, दोनों एक जैसी तो लग रहे हैं, चार्ज तो सरफेस पे ही है ना। ये बात समझ में आया आपको? ओके, तो फिर मैं दोनों के फॉर्मूले एक जैसे ही आएंगे। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज आइडेंटिकल इन बोथ द केसेस, वेदर इट इज सॉलिड और हॉलो, इट डजंट मैटर। इज इट क्लियर? नो, ओके, सी हियर। सो हम लोग फाइंड आउट करेंगे पहले इनसाइड एंड आउटसाइड। तो पहले हम इनसाइड फाइंड आउट करेंगे। जस्ट अ मिनट बेटा, एक सेकेंड। Now, see your first one. Inside का मतलब small r is less than radius. Small r is less than radius. Inside find out करेंगे, ठीक है? देखो जरा। Okay, let's say हम लोग inside find out करेंगे here. It's a thin spherical shell. Okay, again ठीक है, ये थिन स्फेरिकल शेल है। तो चार्ज तो सरफेस पे है, इनसाइड तो नहीं है। तो चार्ज इज ऑन द सरफेस क्यू। सपोज अगर मैं इनसाइड गॉसियन सरफेस बनाता हूं, इफ आई एम मेकिंग गॉसियन सरफेस इनसाइड,
और रेडियस जो है वो कैपिटल आर है, तो स्मॉल आर इज लेस देन रेडियस हम फाइंड आउट कर रहे हैं। एंड दिस इज गॉसियन सरफेस। ये क्या है? गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या था? कल याद है हमने फॉर्मूला किया था, दैट इज ई डी ए कॉस इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस सरफेस से क्या होगी? अवे होगी हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा प्लस से क्या होता है? अवे होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस सरफेस से अवे होगी, लाइक दिस वे। ओके, नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइक दिस वे, प्लस सरफेस से अवे हो, परपेंडिकुलर, और हमेशा 90 डिग्री पर रहेगी, ये भी मालूम है। जस्ट अ मिनट। तो अगर इनसाइड हम देख रहे हैं तो फॉर्मूला क्या था? ई ए कॉस थीटा इज इक्वल टू टोटल चार्ज इनक्लोज, याद है कल किया था हमने, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अंदर तो चार्ज है ही नहीं, तो फिर अंदर कोई इंक्लोज चार्ज है क्या गॉसियन सरफेस के? नो, तो चार्ज इज जीरो। तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रिक फील्ड विल कम जीरो ना, सो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स जीरो बिकॉज नो चार्ज इंक्लोज इनसाइड। अंदर चार्ज नहीं है, अंदर चार्ज नहीं है तो फिर आएगा कैसे? ठीक है, ये इनसाइड का हो गया। चलो आउटसाइड पे आते हैं। आउटसाइड, आउटसाइड मतलब स्मॉल आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू रेडियस, देन इट इज आउटसाइड। तो एक काम करते हैं, हम आउटसाइड कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, एक बाहर गॉसियन सरफेस बना। अब तो आउटसाइड निकालेंगे ना, इनसाइड का तो हो गया। इनसाइड में तो अंदर चार्ज ही नहीं है। दिस इज गॉसियन सरफेस। अब हम आउटसाइड वाले लेंगे बच्चे। ठीक है, आउटसाइड वाला लेंगे हम लोग। ठीक है, आउटसाइड। तो छोटा सा यहाँ पे एरिया वेक्टर बना देता हूं। एंगल कितना बन रहा है? 0 डिग्री आउटसाइड। फॉर्मूला रखते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए, एंगल कितना बन रहा है? 0 डिग्री इज इक्वल टू टोटल चार्ज इंक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉस 0 डिग्री इज 1, टोटल चार्ज इंक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नो, एरिया ऑफ ये गॉसियन स्फेरिकल सरफेस है ना, ऐसे गॉसियन स्फेरिकल सरफेस। तो व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर? 4 पाई r स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? E इंटू 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हमारे पास आउटसाइड का भी फॉर्मूला आ गया। आउटसाइड का फॉर्मूला क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r स्क्वायर। ये हो गया आउटसाइड का फॉर्मूला। और आप कहेंगे और क्यों लगा रहे हैं सर, एक फॉर्मूला और बता रहे हैं। सपोज कर लो इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी, लेट सिग्मा इज द सरफेस चार्ज पर यूनिट एरिया। सिग्मा क्या था? सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है? चार्ज पर यूनिट एरिया। तो एरिया ऑफ स्फीयर क्या है? 4 पाई r स्क्वायर। तो चार्ज कितना होगा? सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर। पुट द वैल्यू ऑफ क्यू हियर। तो दूसरा फॉर्मूला क्या आ जाएगा? वैल्यू ऑफ क्यू को यहाँ पे रख दो। तो दूसरा फॉर्मूला भी आज न्यूमेरिकल में देखना पड़ेगा दिया है कि नहीं दिया है। तो ये हो जाएगा सिग्मा r स्क्वायर अपॉन 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ठीक है, स्मॉल आर होगा। पार्डन पार्डन, 4 पाई तो कैंसिल हो जाएगा ना। ठीक तो है बच्चा? यस सर। ओके, चलो कॉपी डाउन दिस वन।
Once you complete inform me, so I will scroll it. सर थोड़ा नीचे स्क्रॉल करूँ. तो हमने दो गॉसियन सरफेस लिए, एक इनसाइड के लिए, एक आउटसाइड के लिए. I have taken two Gaussian surface, one inside and one outside. ऑलमोस्ट हम चैप्टर नंबर 1 के एंड पे बेसिकली आ गए हैं. ठीक है. Yeah, done. Sir, please wait. Okay. Now, last application. Fifth one is okay. Fifth one is electric field due to a
Charge uniformly distributed. Electric field due to a charge uniformly distributed. Uniformly distributed. In a spherical volume. In a spherical volume. ये नॉन कंडक्टिंग है. नॉन कंडक्टिंग के अंदर चार्ज रह सकता है, कंडक्टिंग के अंदर नहीं रह सकता. नॉन कंडक्ट. देखो कंडक्टर के अंदर चार्ज नहीं रह सकता, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नॉन कंडक्टिंग. और ये वाला चांसेस बहुत होते हैं एग्जाम में सीईटी और सॉरी नीट और जे यार. नॉन कंडक्टिंग ज्यादा. ऐसे तो सभी याद करना पड़ेगा, लेकिन नॉन कंडक्टिंग पे वो आपको ट्रैप करने की कोशिश करता है, क्योंकि नॉन कंडक्टिंग के अंदर चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है. अच्छा वेट, इसका ग्राफ नहीं बताया. एक काम करो उजर, थोड़ा सा जगह बना के ग्राफ बना लीजिए इसका. पहले वाले का जो केस था ना ग्राफ, ये स्फीयर का और ये वाले का ग्राफ, इसका ग्राफ बना लीजिए इधर. ग्राफ प्रीवियस केस का ग्राफ साइड में बना लीजिएगा. तो ग्राफ कैसा होगा, लुकिए. दिस इज आर एंड दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड. ये दोनों के लिए कॉमन है. स्फेरिकल शेल और स्फीयर दोनों के लिए कॉमन है. स्फेरिकल शेल और स्फीयर चार्ज, ठीक है. और ऑफ कोर्स कंडक्टिंग. तो ग्राफ कैसा होगा, लुक यार, ये रेडियस है. तो यहाँ पे आएगा स्मॉल आर इज लेस देन रेडियस, और इधर आएगा स्मॉल आर इज ग्रेटर देन रेडियस. मतलब ये हो जाएगा इनसाइड और ये हो जाएगा आउटसाइड, और ये हो जाएगा सरफेस. सरफेस पे बेटा स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर हो जाती है. अच्छा, तो इनसाइड तो जीरो है, हमने देखा ना, इनसाइड जीरो. तो ग्राफ कैसा होगा, इट इज जीरो इनसाइड. सरफेस तक तो जीरो रहेगा क्योंकि अंदर चार्ज होता नहीं. उसके बाद क्या होगा, ग्राफ कैसा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, हाइपरबोला होगा. इट्स अ हाइपरबोला. अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा. गॉट इट. और यहाँ पर मैक्सिमम होगी, इधर मैक्सिमम होगी, दैट इज 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर. यहाँ पे मैक्सिमम होगी. जैसे जैसे बाहर जाएंगे तो कम होती जाएगी. यू गॉट दिस ग्राफ. ग्राफ प्लॉट कर लीजिए साइड में, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं. ये ग्राफ रह गया था. Yes, boys and girls, done. Done, sir. Okay. Now, हाँ वापस हम लोग आते हैं. ये नॉन कंडक्टिंग.
अब आप कहेंगे नॉन कंडक्टिंग में और कंडक्टिंग में फर्क क्या होता है, तो कंडक्टर के अंदर चार्ज कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकता, लेकिन ये नॉन कंडक्टिंग है, मतलब इसके अंदर चार्ज रह सकता, ठीक है, इसके अंदर जो चार्ज है ना इट विल स्टे, उसके अंदर चार्ज स्टे कर सकता। तो सपोज कर लो जो चार्ज है पूरा इसमें एम्बेडेड है, एम्बेडेड समझ रहे हैं ना, पूरा वॉल्यूम में वो प्रेजेंट है, पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड। ये थोड़ा सा डिफरेंट केस होता है, यहीं पे ट्रैप वो जेई और नीट में ज्यादा पूछता है, ठीक है। अच्छा, इसका रेडियस आर ले लेते हैं हम लोग, तो इसमें कैसे फाइंड आउट करेंगे इनसाइड एंड आउटसाइड। चार्ज क्यू ले लेते हैं और रो ले लेते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज अपॉन वॉल्यूम, चार्ज अपॉन वॉल्यूम, दैट इज क्यू अपॉन वी। वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। सो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज 4/3 पाई रो आर क्यूब। ये तो हो गया चलो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसका चार्ज क्यू है लेकिन वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इसकी जो है रो है। जी न्यूमेरिकल में क्या करता है ना, समटाइम देखो न्यूमेरिकल में समटाइम क्यू गिवन होता है, लेकिन समटाइम जो है वो रो गिवन होता है, तो आपको दोनों मैनेज करना आना चाहिए। अगर चार्ज क्यू देगा तब तो ठीक है, अगर क्यू की जगह उसने अगर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दे दिया तो क्या करोगे, फिर क्यू को रिप्लेस करना पड़ेगा बाय वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ओके, सो ये पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है और हमको इनसाइड आउटसाइड दोनों फाइंड आउट करना है। ओके, सो एक काम करते हैं, पहले हम लोग इनसाइड फाइंड आउट। यस, फर्स्ट केस इनसाइड स्फीयर, ये स्फीयर है नॉन कंडक्टिव। अच्छा, पहले इनसाइड फाइंड आउट, इनसाइड मतलब स्मॉल आर इज लेस देन रेडियस, ऐसे ही होगा। ओके, तो एक काम करते हैं, गॉसियन सरफेस तो अंदर बनाना पड़ेगा। अब अंदर तो चार्ज प्रेजेंट है, अब जीरो नहीं होगा अंदर, अब जीरो नहीं हो सकता अंदर क्योंकि चार्ज तो प्रेजेंट है इनसाइड। अच्छा, तो एक काम करते हैं हम लोग, इसके इनसाइड एक गॉसियन सरफेस बनाते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से, ठीक है। हमने क्या किया, एक गॉसियन सरफेस यहां पर बनाया, और रेडियस बाहर प्रेजेंट है, और ये इसका जो लिया ये स्मॉल आर है। ये हमारा जो क्या है, गॉसियन सरफेस, गॉसियन स्फेरिकल सरफेस, ऑफ कोर्स गॉसियन स्फेरिकल सरफेस। इमेजिन किया हमने, इमेजिन तो कर सकते हैं, आपको मालूम था लास्ट टाइम कि हमने बताया था गॉसियन सरफेस रियल भी होता है और आप इमेजिन भी कर सकते हैं। गॉसियन स्फेरिकल सरफेस। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम देखेंगे, हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आउटवर्ड होगी, प्लस है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज आउटवर्ड, ठीक है। नो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आउटवर्ड है, नो एक छोटा सा एरिया वेक्टर ड्रॉ कर देते हैं, लेट्स मेक अ एरिया वेक्टर ऑन द सरफेस, एरिया वेक्टर इज आउटवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज आल्सो आउटवर्ड, तो एंगल कितना बन रहा है यहाँ पर, 0। अच्छा, तो फॉर्मूला लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, दैट इज ई डी ए
cos theta is equal to total charge enclosed upon epsilon naught. तो एंगल तो जीरो बन रहा है तो प्रॉब्लम नहीं होगा, ई बाहर चला जाएगा, दैट इज डी ए cos 0 डिग्री हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. टोटल चार्ज इंक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट. अंदर टोटल चार्ज कितना है हमको कैसे मालूम चलेगा अंदर कितना चार्ज आएगा? तो कैसे निकालेंगे अंदर चार्ज कैसे आएगा? ध्यान दो ऊपर, लिसन केयरफुली. अंदर चार्ज कैसे आएगा, कैसे निकालेंगे बेटा? ये देखो यहां से ले लो, Q का वैल्यू क्या है? 4/3 पाई रो आर क्यू. क्या है? आर क्यू, यही है ना? आर क्यू, दैट इज आर क्यू. इसका मतलब चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस क्यू. तो इनसाइड वाला कितना होगा? इनसाइड वाला होगा चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर क्यू. तो दोनों का रेशियो लेंगे, टेकिंग रेशियो इनसाइड अपॉन टोटल इज इक्वल टू इनसाइड रेडियस अपॉन टोटल रेडियस. तो इनसाइड का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? क्यू आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब. यू गॉट दिस वन? कैसे आया देखो, समझ में आया कैसे आया? Yes, sir. तो इनसाइड वाला हम रख देंगे यहाँ पर, हियर इनसाइड. तो इनसाइड क्या होगा? जैसे हम इनसाइड वाला रख देते हैं, हियर इनसाइड क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो अच्छा, एरिया क्या हो जाएगा इसका? 4 पाई आर स्क्वायर. cos 0 डिग्री 1. इनसाइड क्या होगा? क्यू आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो ई की वैल्यू क्या आ गई? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्मॉल आर अपॉन आर क्यूब. दिस इज अ फॉर्मूला. और करके रख सकते हैं आप कहीं सर, और करके, मतलब और करने के बाद आप यू कैन, अच्छा यू कैन टेक दिस वन हियर. आप इसको यहाँ पे ला के रख सकते हैं. तो और करेंगे तो दूसरा फॉर्मूला क्या आ जाएगा? क्यू की वैल्यू रख दो, तो दूसरा फॉर्मूला आ जाएगा E इज इक्वल टू 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, नीचे 3 रह जाएगा, रो आर क्यूब भी कैंसिल हो जाएगा, स्मॉल आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, तो यू गॉट इनसाइड, समझ में आया? देख लो, just check it properly. I'm giving you time 1-2 minutes. Just see all the derivation proper. Check it. Take 2 minutes. Just check it. देखो स्टेप बाय स्टेप क्या है. अच्छा हाँ, ये तुम्हारे बोर्ड्स में नहीं, ओनली फॉर कॉम्पिटिशन. मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये बोर्ड्स में नहीं है, सीबीएसई में है बट स्टेट बोर्ड में नहीं. स्टेट बोर्ड में निकाल दिया गया. तो ये सिर्फ नीट और जेई के लिए. गॉट इट?
Sir, please scroll down. Sir, please scroll up a little. Done. हाँ, इनसाइड वाला फॉर्मूला समझ में आ गया ना। आउटसाइड तो कोई ज्यादा इशू नहीं है, आउटसाइड तो हमेशा की तरह वैसे ही रहेगा। केस 2 आउटसाइड that is small r is greater than equal to radius, but the outside okay. So outside, can I scroll everything down, boys and girls? Yes. Now look here, outside में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ये आउटसाइड में तो कुछ दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये रेडियस r है और चार्ज q है, और इसके अराउंड एक गॉसियन सरफेस बना लो। उसमें क्या है, इसको इनक्लोज कर दो। गॉसियन सरफेस, गॉसियन स्फेरिकल सरफेस, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बाहर की तरफ रहेगी। एक सेकेंड, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज आउटवर्ड,
एक यहाँ पे छोटा सा गॉसियन सरफेस ले लो, ये बी ए, एंगल क्या बनेगा, दैट इज 0 डिग्री। सो ये तो इजी है, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए cos 0 डिग्री, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ई बाहर आ जाएगा, cos 0 डिग्री इज 1, टोटल चार्ज तो क्यू है इसमें। एरिया क्या हो जाएगा गॉसियन सरफेस का, 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा दैट इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ओके, चार्ज की वैल्यू क्या थी बेटा, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो, यहाँ पे रख दो, तो और करके दूसरा फॉर्मूला आ जाएगा, दैट इज E इज इक्वल टू 4 पाई कैंसिल होगा, क्या आएगा, कितना, नहीं, रो आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन